एल्कीन, एल्कीन हमारा फंक्शनल ग्रुप नंबर कितना है 2, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। लेकिन यहाँ पे देखिए वेयर n का वैल्यू जो वो है 2 से शुरू होगा, 1 से नहीं। क्यों? इसके बारे में हम जब एग्जांपल्स देंगे तब बताऊंगी। कंडीशन, मिनिमम 1 कार्बन हैज डबल बॉन्ड, मिनिमम 1 कार्बन हैज डबल बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि कम से कम किसी एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए ही चाहिए, बिना डबल बॉन्ड के ये नहीं संभव है। ये हमारा एल्कीन जो है वो बिना डबल बॉन्ड का अधूरा है, बिना डबल बॉन्ड का ये नहीं हो पाएगा। अगर आप डबल बॉन्ड नहीं दोगे तो फिर एल्कीन हो जाएगा ना, सिंपल। ये तो एल्कीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए। IUPAC नेम का रूल क्या होगा? वर्ड रूट प्लस पोजीशन प्लस प्राइमरी सफिक्स ENE। चलो ये तो वर्ड रूट समझ में आया, प्राइमरी सफिक्स मतलब ENE, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE लगाना है। ये पोजीशन क्या होता है मैम? पोजीशन क्या होता है मैम? तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तब बताएंगे। चलो तो एग्जाम्पल्स बनाते हैं। n इक्वल टू 2 होता है, 2 से शुरू होता है, लेकिन n इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा इसके लिए करते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू 1 और यहाँ पे है n इक्वल टू 2। पहले n इक्वल टू 2 बताते हैं, फिर n इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा वो बताएंगे। चलो तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? CnH2n, C2H2 C2H4। चलो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 2 है तो 2 कार्बन दे दिए। अब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए? याद कीजिए, कार्बन कार्बन के बीच कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही तो जगह है इसीलिए यहीं पर आएगा। चलो अब इसका बॉन्ड गिनेंगे। इस कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया है? 2, 1 2। इस कार्बन का और कितना चाहिए? 2 हो गया तो 2 और चाहिए। हाइड्रोजन दे देंगे 1 2 3 4। देखिए C2H4 हो गया। अब इसका नेम लिखेंगे। तो नाम के लिए 2 कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ। क्या होता है? ईथ। और इसका सब प्राइमरी सफिक्स क्या था? ENE। क्या था? ENE। हाँ एक वर्ड पोजीशन हम n इक्वल टू 3 में बताएंगे, n इक्वल टू 3 में बताएंगे कि उसमें होता क्या। चलो अब यहाँ बात करते हैं। CnH2n, C1H21, CH2। चल कार्बन 1। अब बताइए यहाँ पे दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, अब डबल बॉन्ड दोगे किसको? यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ गया? अगर मैं यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड दे ही नहीं सकती हूँ तो क्या ये एल्कीन का कंपाउंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना डबल बॉन्ड का कंपाउंड नहीं होगा। कौन सा कंपाउंड? एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, इसीलिए n इक्वल टू 1 जो है वो नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, CnH2n, C3H23, C3H6। चलो अब इसका हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 कार्बन है, दे दिए। अब मैम यहाँ तो 2 जगह पे आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ दे? यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी देना है कि दोनों जगह दे दे? नहीं, दोनों जगह नहीं देना है, या तो यहाँ दे सकते हो या तो यहाँ दे सकते हो। इसीलिए हम क्या करेंगे? 2 बनाएंगे, एक और ये है हमारा दूसरा। एक बार डबल बॉन्ड हम यहाँ देंगे और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ देंगे, ठीक है। चलो अब बॉन्ड गिनते हैं। इस कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ है? 2 3 4। इस कार्बन का 1 2, यहाँ पे भी तो सिंगल बॉन्ड होगा। हाँ, एक बार अगर डबल बॉन्ड दे दिए तो उसके बाद जितने भी कार्बन होंगे उनके पास क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इस कार्बन का देखिए कितना बॉन्ड हो गया? 1 2 3 तो 4। इस कार्बन का 1 2 3 4। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो 4 1 2, बस खत्म। अब हाइड्रोजन देंगे। देखिए हाइड्रोजन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इस दोनों का नाम क्या होगा मैम? नाम तो नाम क्या होगा पता है? लगभग सेम ही आएगा, लगभग सेम। बस देखिए क्या होगा। अब हाँ, अब यहाँ पे समझना होगा पोजीशन का मतलब। किसका मतलब?
पोजीशन का मतलब, जो कि हम लोग IUPAC नेम का जो रूल था वहाँ पे लिखे थे। क्या लिखे थे? वर्ड रूट प्लस पोजीशन प्लस प्राइमरी सफिक्स ENE। तो वहाँ पे जो पोजीशन था वो क्या होता है? तो पोजीशन मतलब आपके पास दो रास्ता है, आपके पास दो रास्ता है, आप या तो रास्ता लेफ्ट चूज करो या तो रास्ता राइट चूज करो, आप किसे भी चूज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको वो रास्ता चूज करना है जहां से आपको सबसे पहले मिलेगा, जहां से आपको सबसे पहले मिलेगा। अब क्या पहले मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। क्या मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे हमें किसको खोजना है जल्दी से? डबल बॉन्ड को। तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? दो रास्ता है। कौन सा? एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। आपको किधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिल रहा है वो देखना होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हमारा कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे। तो बताइए लेफ्ट से जाऊँ कि राइट से जाऊँ? किधर से जाऊँ? लेफ्ट से या राइट से? देखिए अगर लेफ्ट से जाऊँगी तो पहले ही मिल जाएगा, पहले एक कार्बन के बाद। और अगर मैं राइट से जाऊँगी तो एक दो दूसरे कार्बन के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा? लेफ्ट वाला। और लेफ्ट वाला रास्ता चूज किए तो उसके बाद नंबरिंग कर देंगे, बगल बगल वाले कार्बन का क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 पोजीशन लिख देंगे। 1 2 3। चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 कार्बन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे। अब बताइए कौन सा रास्ता चूज करें? लेफ्ट वाला, राइट वाला? कौन सा चूज करें? लेफ्ट वाला या राइट वाला? रास्ता हमेशा चूज करते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। और या फिर ऐसा बोल सकते हो हमें सिंपल मेन कार्बन चेन, इसको बोलेंगे क्या? मेन कार्बन चेन। कार्बन चेन मीन्स कार्बन, खाली कार्बन कार्बन दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसी को बोलेंगे मेन कार्बन चेन। अब बताइए इसमें कौन सा रास्ता चूज करें? लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो बोलोगे मैम राइट वाला। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से जल्दी मिल रहा है। चलो रास्ता चूज कर लिए तो नंबरिंग उधर से लिखेंगे। 1 2 3 लिख लिए। चलो अब नाम लिखेंगे इसका। 3 कार्बन है इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रोप, PROP। अब पोजीशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? पोजीशन। पोजीशन कैसे लिखते हैं? तो डबल बॉन्ड कहाँ है आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि डबल बॉन्ड कहाँ है। चलो तो अभी डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पे देखिए नंबरिंग 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में। कहाँ पे है? 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में। 1 और 2 में छोटा कौन है? 1, पहले 1 आता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे पोजीशन क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार समझिए क्या बोल रही हूँ। 1 और 2 में कार्बन सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 में छोटा कौन है? पहले कौन आता है? 1, इसीलिए पोजीशन क्या आएगा? 1, मतलब 1 पे। और हाँ पोजीशन से पहले डैश लगता है, इस तरीके से डैश लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ENE। चलो फिर से इसमें एक बार ट्राई करते हैं। फिर से 3 कार्बन है इसीलिए प्रॉप। हमें सामने वाले को डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा कहाँ पे है। चलो आए फिर से देखते हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में है तो पहले कौन आता है? 1, इसीलिए लिखेंगे क्या? 1 और उसके बाद ENE। था आसान। अब हम लोग बनाएंगे n = 4, CnH2n, C4H8 हो जाएगा। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे कितना जगह बन गया? 1 2 3। अब 3 जगह पे मैं कार्बन रख सकते हैं तो 3 जगह पे रख देंगे, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। पहले में यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ बीच में और यहाँ पे लास्ट में। चलो अब बॉन्ड करेंगे। अब गिनो, बॉन्ड गिनो। एक इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन का 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 1 2 3 4, 1 2 3 4। चल हाइड्रोजन भर लो, देखो सब जगह पे 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4
5 6 7 8। अब ये है हमारा मेन कार्बन चेन, ये हमारा कौन है, मेन कार्बन चेन। चलो अब नेम लिखते हैं। तो नेम लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, पोजीशन लिखना पड़ता है। चलो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को खोजेंगे, लेफ्ट से या राइट से, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए किधर से मिलेगा, इधर से या इधर से, इधर से मिलेगा, राइट से 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे भी दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, और इधर से चेक करें तो 1 2, यहाँ से भी दूसरे कार्बन। तो आप इसमें किधर से भी कर सकते हो, लेफ्ट से करोगे तब भी सही हो, राइट से करोगे तब भी सही हो। 1 2 3 4, मैंने लेफ्ट वाला रास्ता चूज किया। चलो अब नेम लिखते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट। अब पोजीशन देंगे, पोजीशन क्या है 1, उसके बाद ENE। चलो हाँ, यहाँ पे 1 क्यों हुआ पहले बताइए हूँ। देखिए डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, छोटा कौन, पहले कौन, 1। फिर से यहाँ पे फिर से 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूट। पोजीशन देखिए, अब देखो पोजीशन यहाँ पे चेंज है, देखो क्या है, 1 है क्या, नहीं। इस बार देखो पोजीशन क्या है, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 में पहले कौन, छोटा कौन, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद ENE, यहाँ पे करेंगे तो 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूट। पोजीशन देखिए 1 और 2 के बीच में, छोटा और पहले कौन, 1, इसीलिए 1। उसके बाद ENE। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, अगर कहीं पे पोजीशन 1 है, कहीं पे भी पोजीशन 1 है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, सही हो आप ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं बताई 1 लिखो ना लिखो बात बराबर। अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हो मतलब कि वो 1 के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ब्यूट ENE डायरेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो उस टाइम पे घबराइएगा नहीं, यही लिखा हुआ है, ब्यूट 1 ENE की जगह पे ब्यूटीन लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ब्यूट ENE। देखिए ये तो सेम आ गया। देखिए क्यों सेम पता है, पहले और जब भी आखिरी आएगा तो वो सेम रहता है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट से शुरू करेंगे या फिर राइट से शुरू करेंगे, वही सेम बात बराबर ही आ रहा है। अब n इक्वल टू 5, n इक्वल टू क्या, 5, CnH2n, C5H10। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे कितना जगह बन रहा है, 1 2 3 4 जगह बन रहा है, तो 4 टाइम बनाना पड़ेगा, हमें 4 बनाना पड़ेगा। 1 अब डबल बॉन्ड देते हैं। यहाँ पे 4 जगह था इसीलिए हम लोग ने 4 बार बना लिया है। अब डबल बॉन्ड देते हैं, एक बार पहले में, एक बार दूसरा, एक बार तीसरा और एक बार लास्ट। चलो बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड गिनेंगे, इसका कितना है 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब हाइड्रोजन आप लोग खुद से भरिएगा। ये है हमारा कार्बन चेन, ये हमारा क्या है, कार्बन चेन। चलो अब नंबरिंग करेंगे। इधर देखिए कौन सा रास्ता पकड़े, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। 1 2 3 4 5। इसमें देखिए कौन सा रास्ता पकड़े, 1 2, यहाँ पे दूसरे कार्बन में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरे कार्बन में मिल रहा है, मतलब इधर से 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2 3, तीसरे कार्बन में मिल रहा है। यहाँ पे 1 2, दूसरे कार्बन में मिल रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए इधर से सिंपल 1 2 3 4 5। चलो नाम लिखेंगे,
5 कार्बन है इसीलिए क्या, पेंट। क्या होता है, पेंट। उसके बाद पोजीशन क्या है, 1 1 2 के बीच में 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो सीधा हम EN ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, पेंट 1 EN। चलो अब यहाँ हाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई और पोजीशन है 2 3 4 तो आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आप नहीं लिखोगे तो आप गलत होंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं 5 कार्बन इसीलिए पेंट। पोजीशन देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 3 के बीच में, छोटा कौन 2, पहले कौन 2, इसीलिए 2 ENE। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन इसीलिए पेंट, छोटा कौन 2 और 3 के बीच में, तो छोटा 2 पहले 2 इसीलिए 2 ENE। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन इसीलिए पेंट। पोजीशन देखिए 1 और 2 के बीच में है, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ENE। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप आगे n इक्वल टू 6 7 8 9 10 खुद से बनाइए। पहले भी मैं बोली हूँ, फिर से बोल रही हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। मैं बना के रख दूंगी उसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई कीजिए, अपने घर में बैठ के आप खुद से बनाइए। जितना आप ज़्यादा बनाओगे आप उससे ज़्यादा फ्रेंडली हो पाओगे। आपको दोस्त बनाना है, इन सबको क्या बनाना है, दोस्त बनाना।